जय हिंद। आइए अब हम लोग एक अनदर आर्टिकल, जैसे हम लोगों ने आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के 12, 13, 14 पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 15 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। प्रोविजन इन द सेंस प्रतिबंध, इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रोहिबिशन, प्रतिबंध, कोई भी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिटेड, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, किसी भी के साथ भेदभाव होता है ना। कि देखो आप फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर काला होता है तो उसे लोग चिढ़ाते हैं, मतलब बचपन में होता है क्लास में। कोई अगर व्यक्ति दिव्यांग है, फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसे चिढ़ाते हैं, मतलब लंगड़ा करके। तो एक होता है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसे उसके साथ जो है इनफैक्ट घर में ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जनरली। तो ये क्या है, प्रोविजन और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव को प्रतिबंध करने का प्रयास जो किया गया है वो मौलिक अधिकार में किया गया है इन आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है। एनी सिटीजन इन द सेंस कि कोई भी इस देश का नागरिक, स्वाभाविक सी बात है कि जो इस देश का सिटीजन होगा, जो इस देश का नागरिक होगा, उसी को जो है मौलिक अधिकार मिलेंगे। कुछ फॉरेनर्स को भी है, बट सारे मौलिक अधिकार फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ बात सिर्फ नागरिकों की ही की जा रही है, सिटीजन की। तो स्टेट सेल अंडर आर्टिकल 15 मतलब अनुच्छेद 15 कहता है कि स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन, जेंडर, क्लास, सेक्स, कास्ट, कम्युनिटी, कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का, चाहे व्यक्ति रिच हो, पुअर हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊंचे जाति का हो या किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी से भी क्षेत्र का, चाहे पहाड़ी इलाका का हो, प्लेन एरिया का हो, डेजर्ट से कह सकते हैं कि राजस्थान से बिलोंग करता हो, या फिर कह सकते हैं कि आप लद्दाख से बिलोंग करता हो, या केरल से बिलोंग करता हो, हिमाचल से बिलोंग करता हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, मणिपुर का हो, नागालैंड का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब का हो, स्टेट इन द सेंस या राज्य, ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यह एक प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है राज्य के ऊपर कि राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा अपने नागरिकों से, अपने सिटीजन से। रीजन, रिलीजन, जेंडर, क्लास, ये तो मतलब एक प्रकार से हम उदाहरण के तौर पे यहाँ मतलब लिख दिया हूँ, बट किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ नहीं किया जाएगा, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एसेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल एक्सेट्रा। कहने का मतलब है, देखो हम कहीं घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, भेदभाव हो जाता है कि कोई व्यक्ति अगर गांव का मतलब हो और वो मतलब पुराने धुराने कपड़ा में अगर मॉल पहुंच गया, मतलब अभी देखो साकेत में सिलेक्ट सिटी मॉल है, तो आप गमछा उमछा लेके, धोती और लुंगी पहन के मॉल पहुंच गए। साउथ में तो खैर लुंगी भी अलाउ है, लुंगी डांस। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया में जाओ तो अरे यार कहाँ से गांव का देहात का आदमी आ गया, रूरल इंडिया का, मतलब थोड़ा मैला धुमेला कपड़ा पहन के चले जाओ। कभी ऐसा ट्राई करना कि आपके साथ भेदभाव होता है या नहीं। तो वही है कि किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस, चाहे कोई दुकान हो, शॉप हो, ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो, जो कि आम पब्लिक के लिए खुला है, जब सब जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर क्या महात्मा गांधी अगर लंगोटी में आते तो क्या उन्हें प्रवेश नहीं मिलता। मतलब अगर मतलब एक बार हो जाए कि अगर कोई आप हाफ पैंट पहन के और रेस्टोरेंट्स जाएं, मतलब 5 स्टार कोई होटल जाएं, सिलेक्ट सिटी मॉल जाएं, वहाँ अगर आपको रोकता है तो और उस वक्त अगर आप यह स्टेट कर देते हैं कि अगर कोई यहाँ का मुख्यमंत्री होता है, वो अगर हाफ पैंट पहन के रहा तो क्या आप उसे अंदर आने अलाउ नहीं करते। तो कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेस, चाहे जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, मजहब, क्षेत्र या किसी भी प्रकार के भेदभाव से वो कह सकते हैं वहाँ मुक्ति दिलाई गई है और प्रतिबंध किया गया है कि आप वहाँ भेदभाव नहीं कर सकते। कोई पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो गया, होटल हो गया, ठीक है। यूज ऑफ बेल मतलब पीने का पानी, टैंक, जैसे कोई पहले एक समय होता था गांव में कि जो बड़े बड़े जमींदार वगैरह होते थे ना, उसके टैंक का, उसके कुएं का पानी सब लोग नहीं पिए, मतलब पीने का अलाउ था, ठीक है। तो ये एक प्रकार से भेदभाव हुआ।
अब जो है इस भेदभाव को प्रतिबंध किया गया है कि अगर कहीं कोई पीने का स्रोत है तो वहाँ कोई भी मतलब पी सकता है, कोई कहीं भी नहा सकता है, कोई भी घाट हो। तो ऐसा नहीं कि ये घाट सिर्फ मतलब एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए है, सिर्फ वही कास्ट वाले वहाँ नहाएंगे। अब तो कोई भी, जैसे वाराणसी वगैरह जाओ, हरिद्वार वगैरह जाओ, तो कोई भी घाट पे कोई भी स्नान कर रहा है, तो वो भेदभाव एक प्रकार से अब प्रतिबंध किया गया। आगे रोड्स, एक आप लोग साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल जानते हैं? साउथ अफ्रीका, जहाँ महात्मा गांधी ने कह सकते हैं अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया था। साउथ अफ्रीका में क्या था कि जब वहाँ अंग्रेज लोगों का शासन था, जैसे भारत में शासन था, तो वहाँ क्या होता था ना कि रोड जो है ना, रोड को डिवाइड किया गया था। मतलब ये सड़कें पे सिर्फ वाइट लोग चलेंगे, और मूलतः जो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल थे साउथ अफ्रीका, वो काले थे, मतलब रंग में काले थे, दिल से साफ थे। तो वह रोड्स, तो रोड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि भाई ये रोड है तो सिर्फ यही धर्म वाले चलेंगे, इस रोड पे ये धर्म वाले चलेंगे, इस रोड पे ये कास्ट वाले चलेंगे, इस रोड पे ये कास्ट, ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव से जो है प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, एनी घाट्स, एनी बाथिंग घाट्स, ठीक है, फिर एनी रोड, पेडेस्ट्रियन जो मतलब जिसमें कि लोगों को चलने के लिए बनाया जाता है, फुटपाथ जिसे कहते हैं, ठीक है, उस या फिर कोई रोड हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं कि रोड, तो वहाँ क्या साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि जो अपार्थीड होते थे, मतलब जो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल होते थे, ठीक है, उनको क्या था, उनके लिए जो है एक सेपरेट रोड बना दिया गया था। एक अभी देखो कि भारत में ही कोई ऐसे टाउन्स बनाए गए थे विदेशियों के द्वारा, यूरोपियन के द्वारा, जिसमें लिखा रहता था उसके गेट पे कि ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, या फिर इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इस प्रकार के स्टेटमेंट किया करते। मतलब एक प्रकार की रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो ब्रिटिश या यूरोपियन के द्वारा किया जाता था हम लोग इंडिजीनियस या इंडियन के साथ, एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि कहा तो जाता था कि वाइट सुप्रीमेसी, लेकिन वाइट को कोई सुप्रीमेसी नहीं है। भविष्य में आपको कभी लंदन जाने का मौका मिले तो जाना, वहाँ के म्यूजियम में जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब हिंदुस्तान का रखा हुआ है, मतलब यहाँ से चुरा के ले गया। वहाँ की महारानी जो डायमंड भी अपने सर पर रखती है वो भी भारत का ही है, कोहिनूर हीरा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि वो चोर लोगों की कोई सभ्यता थी नहीं। भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी है। भारत ने किसी राष्ट्रों पे आक्रमण नहीं किया, किसी को गुलाम नहीं बनाया। लेकिन क्या करोगे, अभी जो इतिहासकार है, जो सही इतिहास होना चाहिए उसे बताया नहीं गया है। खंडित इतिहास, विकृत डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री जो है लोगों के सामने रखा गया है। लेकिन लोग धीरे धीरे जो है जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन को कह सकते हैं ना कि सही तरीके से सिर्फ गांधी और नेहरू को महिमा मंडित किया गया, और एक प्रकार के जो वेस्टर्न से पढ़ के आ रहे थे, मतलब अब जैसे नेहरू वगैरह क्या है, ये वेस्टर्न प्रोडक्ट है। फर्स्ट हमारे जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वह भी कह सकते हैं किसी दूसरे देश से आए हुए थे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सही फॉर्म ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए वो बच्चों को ना दिखाया गया है, ना पढ़ाया गया है, ना बताया गया है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब लोग जान रहे हैं अपने इतिहास को, अपने आप से जब परिचित हो रहे हैं, अपने गौरवशाली इतिहास को वो जब जान पा रहे हैं, तो उन्हें पता चल रहा है कि सही में हिंदुस्तानियों के पास ऐसे ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता था। मतलब एक समय था कि लोग अंग्रेज चिढ़ाते थे कि नीम, अरे ये लोग तो मतलब गवार है, नीम से मुंह धोते हैं, नीम का होता है ना दतमन। आज वही नीम को अमेरिका पेटेंट करवा रहा है। जो बोलते हैं कि अरे यार मतलब भारत के लोग तो नमक से ब्रश करते थे, आज वही देखो कॉलगेट क्या आता है, कॉलगेट का आप ऐड देखोगे तो कॉलगेट एडेड विथ सॉल्ट। तो एक प्रकार से ताम्र के लोटे या पात्र में जल पीते थे। आज देखो जितना भी वाटर फिल्टरिंग मशीन्स होंगे उस सब में तांबे का यूज किया गया है। तो एक प्रकार से जो हमारी कल्चर थी ना, वी आर सिविलाइज्ड नेशन, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर है, एक प्रकार से 5000 सालों से भी पुरानी हमारी सभ्यता है। और ये सब जो यूरोप वगैरह, इसकी तो 200-300 साल का इतिहास ही है। 250-300 साल नहीं, फिर भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे इतना पुराना नहीं है। हम उन 4 सभ्यताओं में से हैं, एक इजिप्ट की, दूसरा मेसोपोटामिया की, तीसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन था और चौथा चाइना। तो कई एक सभ्यताएं तो विलुप्त हो चुकी। हमारी सभ्यताएं आज भी, हम बनारसवासी और महादेव जैसे को मानने वाले लोग हैं, आज भी हम इंद्र की पूजा करते हैं, ठीक है, अग्नि की पूजा करते हैं। आगे है स्टेट फंडेड और डेडिकेटेड टू पब्लिक यूज। कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म हो जो पब्लिक यूज के लिए लाया जाता हो, पब्लिक प्रयोग में लाया जाता हो, चाहे वो प्राइवेटली ओन्ड हो, जैसे कोई व्यक्ति कंपनी चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट्स चला रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो पब्लिक के लिए है, ठीक है।
तो स्टेट फंडेड हो या तो फिर स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा हो, कोई स्टेट का कह सकते हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म है, बस स्टैंड है, तो कोई भी ऐसा जगह जहां पब्लिक के लिए यूज किया जाता हो, उस जगह में आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव से प्रतिबंधित किया जा रहा है स्टेट को, कि राज्य भी चाहे तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, और कोई प्राइवेट प्लेयर्स भी भेदभाव नहीं कर सकते अगर वो पब्लिक यूज के। अब जैसे देखो हमारा घर है, ये प्राइवेट के यूज के लिए, तो यहाँ किसी बाहरी लोग को चाहे तो आने दें या ना दें, ये हमारी मन पे है। लेकिन अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ सब लोग आ रहे हैं, जैसे मैं कहीं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ, सब लोग को खाने का अलाव है, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ इस कास्ट या इस कम्युनिटी, इस रीजन वाले लोग को हम प्रवेश नहीं देंगे, नहीं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं, 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला है स्टेट परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन। देखिए मतलब स्टेट को, मतलब राज्य को इस कह सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, इसमें से कुछ अपवाद दिए गए हैं जिसमें कि वो वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रेन के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान कर सकते हैं जिसमें कि आप उनके एम्पावरमेंट के लिए, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोकल पंचायत लेवल पर देख रहे हो, जब इलेक्शन होता है तो कुछ सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, बल्कि उसके एम्पावरमेंट के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए कुछ जो है स्पेशल प्रोविजन, प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार चिल्ड्रेन के लिए, कुछ बच्चों के लिए भी ऐसे अगर प्रावधान भविष्य में बनाए जाते हैं तो ये जो है स्टेट को अलाउ करता है, परमिशन देता है। दूसरा है स्टेट परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि स्टेट को यहाँ परमिशन दिया जा रहा है, स्टेट को यहाँ अलाउ किया जा रहा है कि वह किसी भी जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, जो सोशियली मतलब सामाजिक तौर पे पिछड़े हैं, और एजुकेशनली शैक्षणिक तौर पे भी जो है पिछड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को चाहे SC/ST कुछ इसके एम्पावरमेंट के लिए, इसके एडवांसमेंट के लिए कुछ जैसे रिजर्वेशन वगैरह का क्राइटेरिया होता है, तो उस परिस्थिति में यह जो है अलाउ किया जाता है। यहाँ अपवाद है कि स्टेट चाहे तो उसके लिए कुछ उसके एडवांसमेंट के लिए, ताकि वो अभी समाज की मुख्य धारा में भी प्रवेश कर सकें, वो भी हम लोगों के समानांतर में विकास कर सकें, उनका भी डेवलपमेंट हो सके, उनका भी एडवांसमेंट हो सके। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार कुछ स्पेशल प्रावधान कर सकती है, ठीक है। आगे है स्टेट आर परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी शैक्षणिक संस्था है, पब्लिक हो या प्राइवेट, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, IIT हो, IIM हो, ठीक है, कोई भी जो वहाँ की मतलब शिक्षा दीक्षा दिया जाता हो, वहाँ भी अगर चाहे सरकार तो सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक नहीं मतलब शैक्षणिक पिछड़े हुए लोगों को कुछ रिजर्व्ड सीट कर सकती है, ठीक है। तो जैसे OBC का 27% रिजर्वेशन है, SC/ST का है, अब तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले को भी मिल रहा है 10% या 10 सीट, ठीक है। 10% है, सीट नहीं मतलब 100 में 10 सीट कह भी सकते हैं। तो एक प्रकार का जो है, ताकि उनका सही प्रकार से डेवलपमेंट हो सके, एडवांसमेंट हो सके, और इकोनॉमिकली जो जितने भी हैं जो EWS में आते हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है। तो ये है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक प्रकार से तो आप जो है भेदभाव को प्रोहिबिट कर रहे हैं, मतलब प्रतिबंध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है सर्टेन ग्राउंड पे कुछ चीज़ों पे आप उनको अपलिफ्टमेंट दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव। ये जो है ना, ये 3 जो अपवाद दिए गए हैं, एक प्रकार का यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। और अगर आप किसी को जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वह नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के एडवांसमेंट, गरीब लोगों, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पुअर पीपल को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, और ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ जो नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, हम लोगों ने इसको जाना कि अनुच्छेद 15 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, ठीक है। पूरे के पूरे ये क्लियर हो गया।
अब एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है क्रीमी लेयर का, उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया, मतलब हम लोगों ने शब्द फिरका का भी एग्जाम्पल दे दिया, रूट्स वगैरह का जो भी है। तो अनुच्छेद 15 याद रखना, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. That's all. Thank you once again. Have a great day.